तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटेक शर्मा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो राख से बारूद भरे उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो आपके घर में कितना बिल आया इस महीने, इसके बारे में आप भी कमेंट कीजिएगा। ऐसे कमेंट नहीं, ऐसे कमेंट कीजिएगा, तब पता चलेगा कि किसके घर में कितना बिल आया है। मेरा एक दोस्त को भी बताता हूँ कि वो दोस्त को भी मैं बुलाता हूँ कि उसके घर में कितना बिल आया है। अरे ओ क्या आओ हुआ आओ भाई? भाई आओ, कितना बिल हुआ? क्या हुआ भाई? क्या आओ। हुआ? नमस्कार। कितनी बिल? नमस्कार। नमस्कार ऐसे कर अरे मैं ऐसे ही नमस्कार कर देता हूँ। ऐसे ही नमस्कार करता हूँ, नॉर्मली कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे तो होता है। तुम्हारे घर में तुम्हें पहला सवाल, बोलो। तुम्हारे घर में पहले बिल हाँ। कितना आता था? मेरे घर जब एप्स नहीं था, 500 माई बिजली एप्स नहीं था, तब कितना आता था? 400 400 500 यस 600 यस एवरेज पास 500। ओके ओके यस यस मेरा फिर मेरा आता था 300 400 काहे? 500। काहे? मेरा Yes. 400 एवरेज। इसी Yes. हिसाब से माई बिजली एप्स में मुझे भी 400 हाँ। रुपये ही रिचार्ज कराना चाहिए, ताकि 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 मेरा भी फायदा, और ज़्यादा पैसा उसमें घुसे रहेंगे तो ज़्यादा काट लेता है। क्या ये सही लेकिन है? एक सेकेंड अच्छा, एक तो तुमको सब सेकेंड बताना पड़ेगा इस बार, तुमको एक सब बताना सेकेंड पड़ेगा। लेकिन एक सेकेंड जब आपने माई बिजली ऐप से रिसर्च करके अपने घर का बिजली बिल का भुगतान करते हो, लेकिन जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना था? जनवरी से कम होता था, जून जुलाई अगस्त में गर्मियों के सीजन में ज़्यादा होता था, लेकिन एवरेज कितना आता था? 500 600 700 800 अगर आता था। जनवरी में अगर 500 आता था, जब जुलाई में अगर 800 आता था, तो आपका एवरेज हो गया 550 से लेके 600 पूरा महीने का। लेकिन आपने वो डाटा आपको कलेक्ट करके माई बिजली ऐप्स में उतना ही आपको रिसर्च करने में आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा हो ना, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपने 1000 रुपीज़ माई बिजली ऐप्स में खुसेर दिया, एक सप्ताह 10 दिन के बाद पूरा सत्यानाश अगर हो गया है, तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रहो, ताकि माई बिजली ऐप्स का बहुत सारी जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। कि सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि यह है माई बिजली ऐप्स। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा हाथ में है 258 रुपीज़। तो यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन लोड है 1 किलोवाट। तो आपको देखना होगा कि आपका कनेक्शन लोड जो है, जो मीटर के साथ, ये जो कनेक्शन लोड यहाँ पे मेरा 1.0, क्या ये सही हो रहा है या फिर ये कम हो रहा है? मतलब क्या होता है कि कनेक्शन लोड अगर कम है ना, मतलब 0.75 है, अगर आपके घर में यूनिट ज़्यादा है जो वाट कंज्यूम ज़्यादा करता है, 1 किलोवाट मतलब जो वाट कंज्यूम करेगा, अगर आपने फ्रिज चला दिया तो आप आजकल कम होता है, कम पहले से कम वहाँ पे यूनिट कंज्यूम करता है। जब ये हम लोग नया फ्रिज लेते हैं, जो आजकल डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का जो फ्रिज है ना, वो इसका बिजली कम लेता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी आजकल सबसे ज़्यादा ठंडी के दिनों में ज़्यादा बिजली होता है, क्योंकि हीटर की वजह से, या फिर आपके घर में रूम हीटर यूज़ किया, उसमें क्या होगा कि 800, उसमें आपका अगर वॉशिंग मशीन चला ले, उसमें एक साथ सब कुछ अगर कंटिन्यू चलता है ना, तो एक यूनिट का प्राइस उसमें अलग होगा। अगर नॉर्मल आप कंज्यूम करते हो उसका भी प्राइस अलग होगा। मैं कहने का मतलब ये कहता हूँ कि जो गूगल आर्टिकल में मैंने पढ़ा, उस आर्टिकल में ये लिखा रहा है कि अगर आपका यूनिट 0 से लेके 99, 1 से लेके 99 के बीच में रहता है, तो आपका एक यूनिट का पर कॉस्ट होगा 6 समथिंग रुपीज़, 6 रुपये मान लो। लेकिन आपने अगर 100 यूनिट से अगर ज़्यादा आपने कंज्यूम किया एक महीने के अंदर, तो उसमें आपका पर डे यूनिट उसमें 8 रुपीज़ लगेगा। तो मतलब क्या होगा कि 600 रुपीज़ 800 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, बस एक यूनिट की वजह से। तो इसी पे करके आपको पहले आपको देख लेना चाहिए कि आपका कनेक्शन लोड और मीटर का स्टैंड बाय जो है ना, वो सही है कि नहीं। और दूसरी बात, अगर आपने जो घर का वायरिंग, जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बहुत पुराना है तो वायरिंग को भी आपको बदल लेना होगा, क्योंकि उस पर कितना वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएट रेट कितना आ रहा है, यह भी आपको देखना चाहिए। वोल्टेज रुक के आना, मतलब एक नॉर्मल घर में का जो वोल्टेज होता है ना, 220 से लेके 240-50 के बीच में रहता है वो कि, लेकिन वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट करता है या फिर वोल्टेज कभी कभार अप डाउन होता है, आप सिर्फ आपके घर में अप डाउन होता रहता है कि बिजली की लाइट आना जाना, मतलब उसको कनेक्शन इधर उधर हो रहा है, तो इसी का क्या होता है कि उसमें लाइट का यूनिट का कन्फ्यूजन के अंदर ही आपका बिजली का बिल ज़्यादा आपको खा रहा है अंदर। तो इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो व्यू यूजेस। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप देख सकते हो मेरा अभी 1 मंथ, लास्ट 1 मंथ के मैं मान लो, तो मेरा देख सकते हो कि एक यहाँ से सबसे ज़्यादा मेरा यूनिट कॉस्ट हुआ है 4.03। कब हुआ है? 26 अगस्त का। आज कितना है? 20, मतलब परसों के दिन में मेरे यहाँ पे 4 यूनिट, एक दिन का 4 यूनिट चला गया। तो यहाँ पे देख सकते हो बाकी दिनों में मेरा यूनिट इतना नहीं गया, सब यहाँ पे मतलब एवरेज हिसाब से मैं बात करूँ ना, बहुत ही कम ही है। लेकिन पता नहीं उस दिन मतलब कितना, यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत कितना यूनिट ये कंज्यूम कर लिया है।
तो इसीलिए ये भी आपको देख लेना चाहिए कि आपने मैंने यहाँ पे देख सकते हो कि 4.4 यूनिट एक दिन में चला गया 26 को। इसलिए चला गया कि मैं अपने घर में फ्रिज भी चलाया, वॉशिंग मशीन भी चलाया, पानी गर्म करने हीटर भी चलाया, मिक्सी भी चलाया, फैन भी चलाया, सब कुछ 26 में मैं ज़्यादा चलाया। मैं करके देखा कि एक्चुअल में मेरा यूनिट बढ़ता है। अगर मैं ऐसा कंटिन्यूस चलाऊँ तो एक दिन में मेरा यूनिट होगा 430 इंटू मैं 1 करूँ 120, मतलब 120 यूनिट मेरा हो गया। तो 120 यूनिट में मेरा पिछले इस महीने से नेक्स्ट महीने का बिजली बिल 200 रुपये ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए ऐसे करके हिसाब होता है। तो मैं यहाँ पे और एक मैसेज दिखाना होता है कि मेरे आ गया, हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस हिस्टोरी में जाऊँ तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देख सकते हो कि रिचार्ज डेट कितना किया यहाँ पे लास्ट मंथ में मैं एक ही दिन रिचार्ज किया 22 अगस्त को। कितना किया 400 रुपीज़ 22 अगस्त को किया। तो मेरा जो था ना अभी बैलेंस है 200 से वो है क्या है 250 मतलब 150 रुपये मैंने गया कितना दिन का, एक वीक का मेरा 150 रुपीज़ खा गया है। तो इसी प्रकार के ये हिसाब करके आपको भी चलना होगा। तो मैंने 400 रुपीज़ इसलिए मैंने रिचार्ज किया ताकि मेरे एक एवरेज हिसाब से मैं चल सकूँ। तो ज़्यादा भी इसमें रिचार्ज डालने की ज़रूरत नहीं और इतना कम डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको देखना होगा कि आपके घर में कितना यूनिट मतलब वो हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। और अगर आपका घर में ओवरलोडेड जैसा प्रॉब्लम है या फिर अर्थिंग ठीक नहीं है या फिर वेरिएंट ठीक नहीं है, सब कुछ सुधार लो ताकि आपका भी बिजली का वाट ना लगे। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम जय श्री राम। माई बिजली ऐप्स का बहुत सारे डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ताकि आप सभी को मैं मदद कर सकूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या प्रॉब्लम है। तो भाई लोग प्रभु का नाम जय श्री